नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान को लेकर के, भाई पाकिस्तान को लेकर के पिछले कुछ समय से जिस तरीके के हालात हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। भारत में कई सारी ऐसी घटनाएँ हैं, हुई हैं हाल में, जिनको पाकिस्तान से जोड़ करके देखा गया, तमाम संगठनों से जोड़ करके देखा गया। इस समय पाकिस्तान में बड़ी अस्थिरता दिख रही है, जिस तरीके से इमरान खान को लेकर के खबर आ रही है, अब उनके अपने परिवारीजन खोज रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं कि नहीं ज़िंदा है। सरकार कुछ और कह रही है, उनके परिवार के लोग जेल के बाहर बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मार दिया गया है, उनकी आशंका ऐसी है। असल में पाकिस्तान में क्या चल रहा है? ज़रा हम ये समझना चाहते हैं दर्शकों के लिहाज़ से विस्तारपूर्वक। क्या वास्तव में इमरान खान के साथ कोई बड़ी घटना हो गई है पाकिस्तान में? क्या माना जाए और क्यों बने हैं ऐसे हालात वहाँ पर? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल बनाया गया आसिफ मुनीर को और उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो करीबियां बढ़ी, कभी लंच कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री को लेकर के जा रहे हैं, कभी गलबाइयां कर रहे हैं तमाम तरह की, तो उसके बाद निश्चित तौर पर पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर जो ये इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, तो उसके जो ओवरऑल सिचुएशन, एक तो उसकी ग्राउंड पे बड़ी मजबूती है। पिछली बार जिस तरीके से चुनाव हुआ, जान पूछ के उनको हराया गया चुनाव में, और उस समय भी उनको अंदर रखा गया इमरान खान को। तो ये सारी की सारी चीज बेसिकली क्या है कि अमेरिका के इशारे पर आसिफ मुनीर जो भी चाहते हैं उस हिसाब से चीजों को खेल रहे हैं। उनको आपने देखा किस तरीके से, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद उनको फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया। फिर ये कानून बदल दिया गया कि भाई जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक फील्ड मार्शल के तौर पर सेना की भी अगुवाई करते रहेंगे। तो इस तरह का एक कानून, जिसकी कभी पाकिस्तान जैसे देश में भी, जहां कोई डेमोक्रेसी वगैरह नाम की कोई चीज है नहीं, उसमें जो आसिफ मुनीर की मजबूती होकर निकली है एक तरीके से। मतलब होता ही है कि फील्ड मार्शल हो चाहे आर्मी चीफ हो, वो एक सरकार के तहत काम करता है। लेकिन जब से ये मुनीर की ट्रंप की गलवाइयां हुई है, उससे उल्टा लग रहा है। वो लग रहा है कि सरकार उनके मातहत काम कर रही है आसिफ मुनीर के। और उस सारे में फिर जो भी चीजें इमरान के साथ हो या किसी और के साथ हो या संविधान के साथ हो, वो एक तरीके से उसको स्वीकार करके मान लिया गया कि भाई ये तो अब चलेगा, क्योंकि अमेरिका का कंधे पे हाथ है। जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्थिक स्थितियां हैं, ओवरऑल राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, और जो इमरान खान वाला मसला है, वो कल सुबह से आपने देखा होगा किस तरीके से ये स्टोरी बेसिकली कहां से ओरिजिनेट हुई। ये एक अफगानिस्तान टाइम्स नाम के एक हैंडल से ओरिजिनेट हुई कि इमरान खान नहीं रहे, और उसके बाद तमाम देशों के फॉरेन के हैंडल्स और ये और वो। और उसके बाद हालत ये हुई कि आज जो है, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले जो रावलपिंडी की अडियाला जेल है, जहां पर वो अगस्त 2023 से बंद है, 2.25 साल से लगभग, तो वहां से स्पष्टीकरण आया है कि उनको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ है। उनको कहीं कोई शिफ्टिंग नहीं की गई है और कुछ भी नहीं। इस तरीके की बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कही है कि वो बिल्कुल आनंद में है। वो मखमली गद्दों पे सो रहे हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं, और जितनी भी सारी बात। तो सवाल राम प्रकाश जी ये है कि अगर सारी चीजें ठीक है, सब कुछ है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करवाया जा रहा है। इमरान खान की 3 बहनें लगातार उनसे मिलने के लिए जेल के बाहर, आपको पता जिस तरीके से वो धरने पे बैठी है लगातार, और हाईकोर्ट 2 बार आदेश कर चुका है, मार्च 2025 में भी, और अभी कुछ दिन पहले भी उसने कहा कि वीकली मीटिंग्स की परमिशन दी जाए इमरान के साथ, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे उनके कॉन्सल्स हो, एडवोकेट्स हो। उसके बावजूद भी इस तरह की परमिशन ना देना, तो ये पाकिस्तान में कुछ नया नहीं है। जो राजनीतिक बंदी होते हैं वहां पर, वहां कोर्ट्स वोर्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उनको सजाएं होती हैं, कैसे फिर उसको रिहा कर दिया जाता है, पता भी नहीं लगता कब कौन सा समझौता कहाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। वो पाकिस्तान का एक अपना ही अलग तरह का कानून है, जिसको कंगारू कोर्ट टाइप की चीज जो है ना। तो जैसा आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे इस समय, और उनमें 14 साल की सजा ऑलरेडी हो चुकी है। तो वैसी सूरत में अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर भी है, तो एक मूल मानवाधिकार के नाते इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जब कोर्ट ने आदेश कर दिया, तो उसके बाद परिजनों को तो मिले लेने दो, उसमें तो क्या ही बात है। लेकिन जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, और उस दूसरी तरफ फिर उनको मिलने नहीं दे रहे, उनकी सिस्टर बाहर धरना दे रही है जेल के बाद, उनको घसीटा जाता है, गाड़ियों में पटका जाता है ले जाकर के। तो कंफ्यूजन अगर मान लो कहीं से फैला भी है, तो सरकार का काम उस कंफ्यूजन को दूर करना होता है, अथॉरिटीज का, या उसको बढ़ाना होता है। इस तरह की अगर मान लीजिए कोई आदमी ठीक है, तो उसके परिजनों से मिलने देने में क्या परेशानी है उसको, वो भी नहीं करने देंगे। तो पाकिस्तान में एक खास तरीके का जो एक माहौल चल रहा है बेसिकली, ये निश्चित मान के चलिएगा कि जब से ये आसिफ मुनीर को, जो ट्रंप का जो गलबहियार जो उनके साथ एक
पूरे का पूरा रेपो बना है। उसके बाद ये सारी, उससे पहले आपने कभी खबरें नहीं सुनी होंगी, इमरान की पार्टी एक तरीके से अलग पूरे जोश में थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री अपनी तरह की दिक्कतों से घिरे हुए थे। आसिफ मुनीर को अपनी सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो रखी थी, किस तरीके से कि भाई अपना टर्म कैसे पूरा कर लें, या क्या आगे बने रहे या नहीं बने रहे। तो उन सारी परिस्थितियों में जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थितियां हुई, उसके बाद हालात एकदम ये है कि इनको तो साइडलाइन कर दिया गया। इमरान खान और उनकी पार्टी की तो कोई परवाही नहीं कर रहे। पहले आपने देखा किस तरीके के वो घेराव, प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें करते थे। लेकिन जैसे ही मुनीर की उधर प्रॉक्सिमिटी बढ़ी, तो उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री को भी अपने संरक्षण में ले लिया। वैसे हमेशा से ये होता है कि फौज जो है होती तो सरकार के मातहत है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक स्पेशल बात पूरी दुनिया में कही जाती है कि पाकिस्तान में एक फौज है जिसके पास एक देश है। आमतौर पर देशों की सेना होती है या सेना का देश, इस तरह की बात वहां लगातार की जाती है। लेकिन जो ये ट्रंप के साथ जो कुछ भी स्थितियां हुई, उसके बाद पाकिस्तान में बिल्कुल एक तरीके जैसे मुनीर चाह रहे हैं वैसे कानून बनवा रहे हैं। ना उनको संविधान की परवाह है, संविधान की परवाह तो वैसे किसी को भी नहीं होती वहां पे। तो अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए वो कोई भी राजनीतिक परिस्थिति ऐसी क्रिएट करे जिससे उनकी वो बनी रहे और सरकार का भी काम चलता रहे। आज जो पाकिस्तान की सरकार है वो इनके संरक्षण में है, मुनीर के में, ना कि वाइस वर्सा। ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। ये आसिम मुनीर का हाथ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाए, या आसिम मुनीर को जो ताकतें मिल रही हैं, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, भाई वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके अगर लंच करते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को एक ताकतवर मान रहे होंगे और उसका फायदा उनको पाकिस्तान में भी मिल रहा होगा। पाकिस्तान में एक बड़ी फैन फॉलोइंग इस तरीके की विचारधारा वाले लोगों की है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि भाई आसिम मुनीर खुद ये सब कुछ कर रहे हैं या उनको बैकअप मिल रहा है, उनसे करवाया जा रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर सब कुछ ठीक ही है सर, जो जैसा वो ज़िक्र हो रहा था, भई ये समस्या तो एक लाइन में सॉल्व हो सकती है, बजाय सरकार के अनाउंसमेंट के उनकी बहनों को मिल लेने दिया जाए, किसी से मिल लेने दिया जाए। इमरान खान के को इतनी सुविधाएँ दे करके जेल में रखने से अच्छा है कि बाहर छोड़ दीजिए, अगर इतनी तमाम जब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये 2 सवाल हैं मेरे कि आखिर ये इस तरीके का एटमॉस्फियर क्यों बनाया जा रहा है? क्या ऐसे एटमॉस्फियर से भी आसिम मुनीर को फ़ायदा होगा? नहीं, जितनी अनसर्टिनिटी बढ़ेगी उतनी जो सेना का डोमिनेंस बढ़ेगा ना, सरकार बैक फुट पे आती जाएगी। सेना हमेशा से डोमिनेट करती है। और इसी खेल के अंदर बेसिकली आज की तारीख में कहने को पाकिस्तान में एक सरकार है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है, सारी चीजें हैं। लेकिन आपने देखा किस तरीके से ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले इनके साथ लंच किया, मोदी को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन मोदी उस टाइम जब नहीं आए और सीधे इंडिया निकल आए वापस, तो वो सारा जाल भी बिछाया गया। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर के आर्मी चीफ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी रेलेवेंस क्या होगी। और उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे ट्रंप परिवार की, चाहे वो बिटकॉइन का धंधा है, चाहे दूसरे तरह के तमाम वो है, पाकिस्तान के अंदर ये ऑयल रिजर्व्स को खोजने की बात है। तो इस सारी चीजें, मतलब सेना सब कुछ पॉलिसी निर्धारण भी कर रही है, कहने को केवल एक सरकार है। और दूसरी चीज आप देखिए कि इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं, अलीमा, नौरीन और डॉक्टर उजमा खान, कई दिनों से अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई, वो धरना दे रही है लगातार, लेकिन उनको उनसे मिलने की परमिशन दी जा रही। और जब उन्होंने धरना दिया तो उन पर लाठीचार्ज किया बाकायदा, और सड़कों पर पब्लिकली घसीटा गया। तो एक तरीके से जो पीटीआई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उसको भी कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि भैया या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा। जब इमरान खान की बहनों का ये हो सकता है, तो बाकी वर्कर्स की तो क्या स्थिति है। तो बेसिकली क्या है कि एक ये जो क्रूरता जो शो कार्ड है जो इमरान खान के परिवार के साथ की जा रही है, उसको भी आप पीटीआई और इस सब के अंदर एक विघटन करके और इमरान खान की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश लगातार ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और सरकार एक चीज है, लेकिन आज की तारीख में आप मान के चलिएगा कि पूरे का पूरा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं मुनीर और उसके सारे साथियों के पास है, जिसके कारण अनसर्टिनिटी और बढ़ रही है। और जितनी अनसर्टिनिटी बढ़ती है वहां पे फौज उतनी ही ज्यादा डोमिनेट करती है, ये हिस्टोरिकली फैक्ट भी। तो वहां आपने आजकल देखा होगा पाकिस्तान का कौन प्रधानमंत्री, कौन विदेश मंत्री, कहीं कुछ नहीं। पूरी दुनिया के स्तर पे अगर कोई चीज चलती है तो आसिफ मुनीर चल रहे हैं। और ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने जिस तरीके से देखा, और पाकिस्तान और चाइना की जो ज्वाइंट रिपोर्ट आई उसमें जिस तरह की चीजें आई कि उन्होंने पाकिस्तान ने ये किया, वो किया, फला किया, तो वो भी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इनको लेजिटिमाइज करने का, आसिफ मुनीर के सारे खेल को लेजिटिमाइज करने का, ताकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का एक पार्टली कंट्रोल भी बना रहे, उसका धंधा भी चलता रहे ट्रंप परिवार का। और जिस तरह की फैसिलिटीज ये उनको दे रहे हैं, ट्रंप बेसिकली विश्व धंधेबाज आदमी है, उसने किसी को नहीं बख्शा। आपने देखा यूक्रेन के साथ उसने क्या किया।
आज सुबह उसने जापान के साथ क्या किया, जापान ने कहा कि भाई जो ये चाइना है, ये जो अपनी हरकतें कर रहा है, इससे अपना क्या नाम है, जापान की जो संप्रभुता है उस पर दिक्कत आ सकती है। तो जापान की प्रधानमंत्री को ट्रंप फोन करके कहते हैं कि आप उनको ऑफेंड मत कीजिए। जापान का किस तरीके का पैक्ट अमेरिका के साथ है, रक्षा का और सारी चीजों का, उसकी बजाय ट्रंप दुनिया का थानेदार उनको ये कहता है कि आप इनको ऑफेंड मत कीजिए शी जिनपिंग। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ बढ़ रहा है। सारी यूक्रेन में उन्होंने क्या किया, यूक्रेन में आधा खुद सारे खनिज लूटने की बात, उसके बाद अब जिस तरीके का प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं कि जीते हुए एरिया आप रशिया के लिए छोड़ दो। तो हालत यह है कि जेलेंस्की हो सकता है कि जिस दिन ये समझौता टाइप की कोई चीज होगी तो जेलेंस्की हो सकता है अपने देश में ही ना घुस पाए, और सत्ता पलट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सत्ता पलट होगी तो आपको पता है किसकी सरकार, रशिया सरकार बनवाएगा अपने हिसाब से। तो ट्रंप ने मतलब पूरी दुनिया का जो भी एक स्टेब्लिश्ड ऑर्डर है सरकारों का अलग अलग, उसमें हर तरीके से संभावित खेल के अनसर्टिनिटी क्रिएट करने की कोशिश। और वो जो पाकिस्तान के अंदर दिख रहा है, पाकिस्तान की इंटरनल डायनेमिक्स अपनी जगह है, आसिफ मुनीर की अपनी महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह है। जिस तरीके का कानून उन्होंने पास करा लिया कि लाइफ लॉन्ग फील्ड मार्शल और ये चीजें जो है, और उसमें सेना को लीड करते रहेंगे, ऐसी चीजें ही तो मुशर्रफ ने भी तो की थी, और मुशर्रफ लंबे समय तक फिर सत्ता में बने रहने में कामयाब रहे। तो सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं वो पाकिस्तान का एक अलग रूप दिखा रही है। उसमें एक बात बड़ी साफ है कि वो कुछ भी हो सकता है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है किसी भी रूप में। अपने ही हाईकोर्ट ने दो दो बार आदेश कर दिया कि भाई हफ्ते में एक बार मिलने दिया जाए, वकीलों को मिलने दिया जाए, परिवार को भी, उसके बाद भी नहीं। और रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, वो बाकायदा सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं इमरान खान। वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान के पास जेल में टीवी है, बाहर से खाना आता है, जिम का इक्विपमेंट भी है, मखमली गद्दे पर सोते हैं। जब हम जेल में थे तो हमारे पास दो कंबल होते थे। तो इस तरह की चीजें रक्षा मंत्री बता रहे हैं। तो अगर हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, जेल में बना खाना खाते थे, ठंडे पानी में नहाना पड़ता था। इमरान खान के पास तो डबल बेड है, मखमली बिस्तर है, जेल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल करते हैं। वो करते हैं या नहीं करते, उनके परिवार को मिलने दीजिए, बता देंगे वो क्या है क्या नहीं। बाहर पीटीआई को भी पता लग जाएगा। लेकिन वो नहीं है सवाल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे खेल के अंदर इंडियन जो पोमेरियन मीडिया है वो भी अपने खास तरीके का चटकारे लेकर के, जो भी उनकी आदत है, तथ्य नहीं होते उनके पास कभी भी, वो अपने जुटे रहते हैं अपने, जो पाकिस्तान का नाम आते ही खबर बिक जाती है उनकी, तो उस काम में लग जाए। तथ्यों से कोई मतलब नहीं, वहां की इंटरनल डायनेमिक्स से कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान में प्याज 500 रुपए किलो हो गया, कल ये खबर चल रही थी, बताइए, बड़ी खबर, 500 रुपए प्याज हो गया। भैया तुम अपना देख लो, उनके यहाँ 500 हो गया, 1000 तुमने खरीदना तो नहीं, अपने यहाँ की बात कर लो। तो सारे का सारा बेसिकली एक जिस तरीके से होता है, मार्च 2025 में जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रेगुलर मीटिंग की बात की थी, उसके बाद दोबारा से अक्टूबर में अभी पिछले महीने फिर कहा कि भाई उनको अपने परिवार वालों से मिलवाया जाए, तो लेकिन वो नहीं मान रहे। तो अब उसकी स्थिति का तो आप पाकिस्तान का आप समझ कर सकते हैं कि वहां किस तरह के ह्यूमन राइट्स है, किस तरह की सारी चीजें, कोर्ट्स कैसे फैसले करती है। वहां सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया इस बात पे कि आसिफ मुनीर के लिए आप किस तरह का कानून बना रहे हैं। कम से कम कोई एक जज तो मिला जिसको देश के संविधान की परवाह थी। तो तमाम तरह की चीजें पाकिस्तान में भी सब कुछ होने के बावजूद भी वहां भी एक आध तबका ऐसा है जिसको संविधान की छोटी मोटी परवाह है, और तमाम ऐसे लोग भी जिनको सरकार में रहते परवाह नहीं है, सेना में रहते परवाह नहीं है। तो सभी तरह की चीजें हर देश में होती है। पाकिस्तान में आज की तारीख में जब से कंधे पे ट्रंप का हाथ आया है, तो परिस्थितियां और ज्यादा एक पर्टिकुलर एंगल में आसिफ मुनीर के कंट्रोल में है। हुँ। अब आसिम मुनीर बड़े खेल खेल रहे हैं चूँकि, और अब उनके पास ताकतें भी इतनी आ चुकी हैं। ऐसे में इमरान खान को लेकर के जो शंका व्यक्त की जा रही है कि इमरान खान नहीं रहे, और परिवार जो है उनकी हत्या की बात कर रहा है, केवल शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा, हत्या की बात कर रहा है कि हत्या, उसमें क्या आधार देखते हैं आप? क्या दम देखते हैं? क्या वास्तव में आसिम मुनीर आज इतने ताकतवर होकर के उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है कि आसिफ मुनीर आज की तारीख में तो अपने आप को केवल फील्ड मार्शल तक सीमित किए हुए, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं ना कि देश की पूरी पॉलिटिक्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं एक खास तरीके के रिमोट से, अमेरिकी आशीर्वाद से। वरना आप ये बताइए ना कि अगर सारी, देखिए इमरान खान को इस तरीके से उनका नहीं रहना और उस तरह की खबरों को उसका खंडन करने में 24 घंटे लगा दिए सरकार ने। अफगानिस्तान के साथ उनके जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कभी बॉर्डर पे कुछ हो जाता है, रोज की चीजें हैं ये। तो वैसी सूरत में होना तो ये चाहिए था कि सेना या जो भी जेल अथॉरिटीज हैं वो तत्काल उस बात का खंडन करके क्लैरिफिकेशन करती। तो उन्होंने भी 24 घंटे का समय लेके आज बताया ना कि इमरान खान स्वस्थ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो
फेस वैल्यू पे तो आप यही मान सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है, इमरान खान इज सेफ एंड साउंड दैट वे। लेकिन दूसरा सवाल फिर यही उठता है कि उन चीजों को हवा में उड़ा कौन रहा है? कहीं ना कहीं सरकार और अथॉरिटीज और आर्मी। वरना ये काम तो 2 ही मिनट का था, कल ही बता देते कि इमरान इज फिट एंड फाइन और उनकी बहनें जाके मिल सकती हैं, कोर्ट का आदेश है, कोई समस्या नहीं है। तो उस सारी अफवाह तंत्र को भी चलाने का, आगे बढ़ाने का, उसके पीछे भी तो कोई ना कोई मंशा है ना, कोई मंतव्य है कि अनरेस्ट हो एक खास तरीके का। उसमें सेना को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, फिर पावर कंट्रोल करेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर ये करेंगे, बहाने मिलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर शांति रहती है तो सेना की न्यूसेंस खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान जितना ट्रबल्ड रहेगा, चाहे वो भारत के साथ रहे, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ रहे, उनको सेना को अपना रोल दिखाते रहना है, रेलेवेंट बने रहने के लिए। तो उस तरह की चीजें ये, अदरवाइज कोई भी समझदार कोई शासन होगा, सेना होगी, कोई भी होगी, अगर कोई चीज नहीं हुई है, वो नेता अगर स्वस्थ है, सारी चीजें हैं, तो वो तो 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए था जेल। तो आज भी तो कहा ही ना उन्होंने कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं। तो ये बात कल भी कह देते। तो पाकिस्तान के पीटीआई के लोग हजारों, उनकी पार्टी के, इमरान खान के लोग सड़कों पे आते, माहौल खराब हो, इस सब का कोई रेलेवेंस थोड़ी, कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फौज के अंदर तमाम लोग ऐसे चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसे अनिश्चितता बनी रहे, जिसमें सेना की न्यूसेंस कायम रहे और वो अपने हिसाब से चीजों को हाँक सके। वो चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। वरना कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहेगा, कोई भी अथॉरिटी ऐसे नहीं चाहेगी कि जान पूछ करके अनिश्चितता क्रिएट की जाए। हो जाए अनजाने में वो अलग बात है। हम्म। अफगानिस्तान का हैंडल कहता है कि इमरान खान नहीं रहे, तो उसमें जो भी परिस्थिति है उसको क्लेरिफाई करने में कितनी देर का काम लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट। और वो 24 घंटे से भी ज्यादा का समय का इंतजार करते हैं। तो इसके पीछे 100% ये बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा चीज है जो सामने नहीं आ पा रही, लेकिन खेल कुछ और भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म की चीज हो कि भविष्य में सेना की योजना हो कि उनको एलिमिनेट करना हो, और उनका परिवार भी हो सकता है उस चीज को प्रिएम्प्ट करने की और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस तरह की हिम्मत ना जुटाए, इमरान खान को हार्म करने की कोशिश ना करे। दोनों ही चीजें हो सकती है उसमें। सरकार अपने हिसाब से खेल रही है, परिवार अपने हिसाब से खेल रहा है। तो पाकिस्तान जैसे देश में जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स का आपने शुरू से इतिहास देखा है, तो इस तरह की चीजें आना भी स्वाभाविक है। लेकिन सेना और सरकार, उनकी मंशा साफ नहीं है। ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं है ना कि 24 घंटे से भी ज्यादा का समय केवल एक लाइन कहने में लगाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कहानी कहता है खुद। ये जो पूरी कहानी है सर, इस समय जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस तरीके के नेता जो है वो सत्ता में आ रहे हैं, जिनकी मानसिकता कुछ इसी तरीके की है। जैसे अभी आपने कहा, अभी पाकिस्तान का ज़िक्र हुआ, तो वही भारत में आज जो जो माहौल भारत में बन रहा है, जिस तरीके का माहौल है, उसी तरीके का माहौल पाकिस्तान में लोग बोलने लग जाते हैं। भई, यहाँ भी लोकतंत्र को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और वहाँ तो लोकतंत्र माना ही नहीं जाता है। ऐसे में ये जो बाहर के लोग हैं, विदेशी ताकतें जब हाथ जिनका जोड़ लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, क्या उनके हाथ में ही पाकिस्तान खेल रहा है? सिर्फ़ इतना ही मान लिया जाए? एक अंतिम सवाल ये। नहीं राम प्रकाश जी, बेसिकली देखिए, पाकिस्तान की अपनी परिस्थितियां, फाइनेंशियल पॉलिसी पैरालिसिस, वहां की मुद्रास्फीति, दुनिया भर कर्ज में डूबा होना, वो सारे पक्ष एक तरफ है। दूसरी तरफ है अमेरिका का हाथ होना। तीसरी तरफ चाइना के साथ भी बराबरी के अधिकार होना। तो भारत के लिए तो वो कोई अच्छी परिस्थिति ना तो पहले थी ना अब है। और जितना मुनीर के संबंध ट्रंप के साथ बढ़ेंगे, और आज की तारीख में तो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक बात बड़ी प्योर क्लियरली मानी जा रही है इस बात को, कि जिस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, वो सामान्य नहीं है। जो ट्रंप इंडिया के बारे में रह रह करके मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, ऑपरेशन सिंदूर मैंने कराया, इसका मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा एंटी इंडिया मोल जरूर बैठा है, जो हर बात में इंडिया को कहीं ना कहीं टार्निश करने की कोशिश करता है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना। नहीं, ट्रंप को 61 बार ये कहने की क्या जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, और तमाम तरह की कि मैं अपने दोस्त, अपने मोदी का करियर खराब नहीं करना चाहता, और तमाम जो रबिश वो बातें करते रहते हैं ट्रंप, जिनको सर पैर नहीं। लेकिन ये बात पक्की है कि उनके सिस्टम में कोई ऐसा पाकिस्तानी प्रेमी जरूर बैठा है, जो कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट को हार्म कराने के लिए दिन रात एक्टिव रहता है। और वो आपने लगातार देखा भी कि पाकिस्तान किस तरीके की वहां लॉबिंग करवा रहा है इंडिया के खिलाफ, से ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और उसके बाद भी लगातार, और तमाम फर्म्स उसने हायर की है। हमारे वालों ने भी कुछ फर्म हायर की है, हमारे तो आरएसएस ने अलग से की है अपनी छवि ठीक करने के लिए, और सरकार ने भी कुछ फर्म हायर की थी, इसका भी जिक्र था। लेकिन ओवरऑल जो ट्रंप की हरकतें हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंडे से मैच करती हुई दिखाई देती है आज की तारीख में, हुँ, बनिस्बत के भारत लोकतंत्र क्लेम करने वाले जितने देश थे, उस इस समय मुझे लगता है कि शायद विश्व के उस हर देश में लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
अब किसी का कोई इंटरेस्ट है, किसी का भाई सत्ता में बने रहना इंटरेस्ट है, तो किसी का दूसरे देशों से जो वो फंड लाने का इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से हम फंड ले आएँ और फंड ला करके फिर उसका इस्तेमाल तमाम कामों में करें। अब वो जैसे काम करते हैं वो उनकी खैर, लेकिन कुल मिला-जुला करके स्थितियाँ भयावह हैं। अब वो चाहे कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, पाकिस्तान में इमरान खान ज़िंदा है कि नहीं ज़िंदा है, कम से कम ये तो सरकार को क्लियर करवा ही देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।